के पेपर का। ये सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। और इसी से बेस्ड सारे सवाल परीक्षा में आते हैं, तो इसी से बेस्ड आप लोग तैयारी करिएगा। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। ये देखिए पहला सवाल क्या है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। तो देखिए अभाज्य संख्या क्या होता है, जो किसी भी संख्या से भागा नहीं जाता है, वो सिर्फ खुद से भागा जाता है। लेकिन अभाज्य 2 से शुरू होता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, ठीक है। दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा क्या है कि दो पूर्णांकों का गुणनफल हमेशा होता है। देखिए दो पूर्णांक जो गुना कर देंगे तो उसका गुणनफल भी हमेशा पूर्णांक भी होता है, ऑप्शन नंबर सी। तीसरा नंबर देखिए पाई किस प्रकार की संख्या है, तो पाई क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है, अपरिमेय संख्या, यानी इनमें से कोई नहीं सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर में। चौथा नंबर में क्या है, वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या क्या होता है, ये है एक ऑप्शन है परिमेय संख्या, एक है अपरिमेय संख्या, और ए और बी दोनों। तो वास्तविक संख्या ए और बी दोनों होता है, ठीक है। चलिए पांचवें नंबर देखते हैं कि 2 और 3 के बीच निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या। देखिए 2 और 3 के बीच में क्या हो जाएगा, आपका ये आ जाएगा 2 और 3। ये को अगर 5 को अगर 2 से भागा देंगे तो 2.5 होगा, और ये 2.5 2 और 3 के बीच होता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। छठा नंबर देखते हैं। छठा नंबर में क्या है कि 2 का पावर -1 -2 का पावर -3 है, ठीक है। इसको हम 1/2 का पावर 3 कर सकते हैं। 1/2 का पावर 3 यानी कि 1/2 का पावर 3 8 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। सातवां नंबर देखते हैं, इनमें से कौन एक बहुपद है। बहुपद देखिए ये इसमें से कौन सा हो जाएगा, ये आपका ये तो बहुपद नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। चलिए आठवां नंबर देखते हैं। आठवें नंबर में क्या है कि निम्नलिखित में से किस बहुपद का एक शून्यक 2 है। शून्यक किसी का 2 कैसे होगा, अगर हम यहाँ पे बराबर लिख के 0 लिख दें तो एक्स का मान -2 हो जाएगा। यानी कि ये वाला देखिए x-2 बराबर, अगर हम इसको 0 लिखते हैं तो s बराबर हो जाएगा आपका 2, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है, ठीक है। 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर में क्या है कि बहुपद एक्स का पावर 2 3x का पावर 3 5x का घात है। घात क्या होता है, जो सबसे बड़ा पावर होता है, यानी कि यहाँ पर पावर 2 है, पावर 3 है, यानी आपका 3 आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं 10वें नंबर में। पी एक्स बराबर ये दिया हुआ है, ठीक है, ये वैल्यू दिया हुआ है। अब पी एक का मान निकालना है, यानी कि एक्स की जगह हम 1 बैठाएंगे। तो देखिए 5 है गुना 1 का पावर 2 घटाव 2 गुना 1 प्लस 7 है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये +7 हो जाएगा। तो ये 7 5 12 में 2 गया तो ये आपका 10 सही जवाब है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 10 नंबर का ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये अगला देखते हैं 11 नंबर में। देखिए 11 नंबर में है कि इतना दिया हुआ है समीकरण में एक्स का पावर 4 का गुणांक है। देखिए यहाँ पर एक्स का पावर 4 है ही नहीं, ठीक है। तो एक्स का पावर 4 का गुणांक क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 0 हो जाएगा, कुछ नहीं होता है, ठीक है। 12 नंबर देखते हैं। यदि किसी बहुपद पी एक्स बराबर इतना दिया हुआ का x+2 से विभाजित करने पर क्या वैल्यू आ जाए। तो देखिए x+2 से यहाँ पर करेंगे तो ये आपको -2 हो जाएगा, और -2 अगर सारे x में बैठा देते, इसमें बैठा देते तो क्या हो जाएगा, देखिए -2 का पावर 2 लिखते हैं, फिर ये -2 फिर -2, ये आपका हो जाएगा 4 -2 यानी कि कट के आपका हो जाएगा 0, यानी कि 12 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर देखिए कि एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस के का एक गुणनखंड x-1, तो के का मान क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है -9x प्लस के है, ठीक है, बराबर 0। आपको गुणनखंड है तो बराबर में 0 लिखना होगा। तो यहाँ से अगर x का वैल्यू 1 आ जाता है, यहाँ पर 1 बैठाते हैं, घटाव या 9 हो जाएगा x प्लस के बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी कि आपका -8 प्लस के बराबर हो जाएगा 0। तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा +8, यानी कि ऑप्शन 8 ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है, ठीक है। 10 नंबर देखते हैं। 10वें नंबर में क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -6 का गुणनखंड है। इसको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -6 का गुणनखंड करेंगे तो इसको ले सकते हैं एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2x -6, यानी कि अगर हम x कॉमन लेते हैं तो x -3 आ जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा
प्लस फिर से 2 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 3 हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर x माइनस 3 और x प्लस 2 हो जाएगा। x माइनस 3 x प्लस 2 किस में है? ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें फिर से एक पे ग्राफ दिया हुआ और इसी ग्राफ से बेस पर नीचे क्वेश्चंस दिए हुए। तो देखिए 15 नंबर सवाल, पहले सबसे पहले 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर क्या है? बिंदु एल का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो एल कहाँ पर है आपका? तो एल यहाँ पर है। तो एल का निर्देशांक क्या हो जाएगा? ये देखिए एक्स की तरफ -5 दे रहा है, वाई में -4 दे रहा है, तो -5 -4 यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही जवाब हो जाएगा। 16 नंबर देखते हैं। एस की कोटि निकालिए। कोटि क्या होता है? कोटि में y का वैल्यू लिखते हैं, s की वैल्यू, ठीक है। इसमें हम लोग y का वैल्यू देखते हैं, s का। s कहाँ पर है? s है हमारा, देखिए यहाँ पर s यहाँ पर है, और यहाँ से अगर y की तरफ देखते हैं तो क्या है? -4 है, यानी कि आपका ये आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 17 नंबर में देखिए क्या है? 17 नंबर बी का भुज पूछ रहा है, भुज में x का वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। तो बी देखते हैं, बी कहाँ है? ये आपका बी कहाँ पर है? यहाँ पर है, और x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। फिर 18 नंबर पर देखिए 3 - 4 द्वारा पहचाना गया। 3 - 4 यानी कि x में 3 और y में -4। देखते हैं x में कहाँ है? x वाला लाइन में 3 और y में कितना है? 4। x में 3 और y वाला लाइन में 4 कहाँ पर है? ये आपका m हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देखते हैं कहाँ पर है। 18 नंबर में क्या आपको हो जाएगा सही आंसर? 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, एस में। 19 नंबर में क्या है कि कार्तीय तल में क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा को, तो क्षैतिज रेखा को वाई अक्ष कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या है? तो मूल बिंदु से जान भी करते हैं, क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी 0 0 होता है। क्या होता है? 0 0, ठीक है। 21 नंबर में देखते हैं क्या बता रहा है कि 21 नंबर में 2 5 एक्स और वाई का वैल्यू दिया हुआ और इसमें बैठा के का मान निकालना है। तो इसमें बैठा देते हैं तो 2 और एक्स का मान दिया हुआ 2 प्लस वाई का मान हमें 5 है, तो बराबर है के। तो यानी 2 दूनी 4 और 5 4 9। आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 9 होगा, ठीक है। इसको देखिए 22 नंबर में देखते हैं। 22 नंबर क्या बता रहा है? दो चर वाला रैखिक समीकरण का मानक रूप है, 2 चर में होना चाहिए। तो 2 चर में आपका क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 23 नंबर देखते हैं। यहाँ पर दिया 2x प्लस 3y प्लस 7 और 0 को मानक रूप इसमें लिखते हैं, तो तुलना करने पर ए बी सी का वैल्यू क्या हो जाएगा? देखिए ए का मान क्या हो जाएगा? 2, बी का मान है 3 और सी का मान है 7। 2 3 7 कहाँ है? ऑप्शन नंबर आपका सी में है। 24 नंबर देखते हैं। यहाँ 24 में है एक्स का वैल्यू 2, वाई का वैल्यू 4 दिया, तो निम्नलिखित में से किस रेखीय समीकरण का हल है? तो किसका हल आ जाएगा? एक्स का वैल्यू 2 और वाई का वैल्यू 4 बैठाने में कौन सा आपका हल हो जाएगा? तो आपका ये है डी। देखिए बैठा कर देखते हैं। एक्स की जगह 2 बैठाते हैं प्लस वाई का वैल्यू 2 और यहाँ पे 4 बैठा देते हैं। इधर है आपका 10 दिया हुआ, तो देखिए 4 दूनी 8 और 2 10, यानी कि अप्रूव हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है, ठीक है। ये देखते हैं रेखीय समीकरण 4x - 6y = 8 का एक हल है। इस पर भी देख बताना है कि x y का वैल्यू क्या बैठाएंगे कि उसका हल हो जाएगा। ये हल होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। देखिए 4 और x की जगह बैठाते हैं 5, यहाँ दिया हुआ 6 और y की जगह बैठाते हैं क्या ना 2, तो 4 तिया 12 घटाव है 12, ये कितना हो जाएगा? नहीं, 5 को 20 और 6 दूनी 12, 20 में 12, ये ऑप्शन नंबर आपका 20 सही जवाब है, ठीक है। 26 देखते हैं। ये देखा हुआ 4 7 दिया हुआ है यहाँ पर और इसमें बैठाना है, तो क्या हो जाएगा? 2 और एस की जगह बैठा देते हैं 4 घटा वाई की जगह होगा 7, तो यहाँ के का मान कितना हो जाएगा? ये 4 दूनी 8, 8 में 7 घटा देंगे तो 1 होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। रेखी 27 नंबर देखते हैं। रेखीय समीकरण x + 3y = 6 का आलेख वाई अक्ष का मान क्या होगा? तो वाई अक्ष में निकालने बोलेगा तो एक्स को आपको 0 लेना है, ठीक है। एक्स को 0 लेना है, एक्स को 0 बैठा देंगे यहाँ पर 0, तो यहाँ पे आपका 3y बराबर हो जाएगा 6, तो y का वैल्यू हो जाएगा 2 से कटे 3 दूनी 6। एक्स में 0 और 2 आपका सही जवाब, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। चलिए बढ़ते अगले सवाल की ओर।
28 नंबर देखिए क्या है, 80 डिग्री का संपूरक कोण कितना है। तो संपूरक कोण में क्या होता है, 180 से घटा देते हैं, 180 से अगर 80 को घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। 29 नंबर देखते हैं, वो कोण जो 0 डिग्री से अधिक और 90 से कम होता है तो वो क्या होता है, वो न्यून कोण होता है, ऑप्शन नंबर ए। 30 नंबर में देखते हैं, उस कोण का माप ज्ञात कीजिए जो संपूरक कोण का दुगुना। देखिए ऐसा कोण हम मान लेते हैं, संपूरक कोण क्या हो जाएगा, 180 माइनस एक्स, ठीक है, 180 माइनस एक्स। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स बराबर 180 माइनस एक्स, और यहाँ बताया कि संपूरक का दुगुना है तो इसको हम 2 से गुना कर देंगे। इसको आप लोग हल करिएगा तो आपका सही आंसर आ जाएगा सी आ जाएगा, और सी, ठीक है, 60 डिग्री सही आंसर आ जाएगा। 31 नंबर में चलिए देखते हैं, 31 नंबर में क्या है, ए यहाँ पर पी ओ वाई दिया हुआ, यहाँ पर पहले ए और बी का अनुपात 2:3 दिया हुआ, यहाँ पर ए है यहाँ पर बी है, उसका अनुपात 2 और 3 दिया हुआ। अगर हम इसको लिख सकते हैं 2x, फिर लिख सकते हैं 3x प्लस, यहाँ पर है ये 90 डिग्री है, 90, अगर तीनों को जोड़ दिए तो आपका हो जाएगा 180 डिग्री। तो 5x बराबर, इधर अगर 90 उधर चल जाएगा तो ये 90 हो जाएगा, तो f का मान कितना हो जाएगा, काट देंगे 5 से 90 को, 5 का 5, 4 5 8 40, यानी कि f का मान आपका होगा 18 डिग्री, ठीक है। तो इसमें निकालना क्या है, c का वैल्यू निकालना है, c दिया हुआ है। इसको इस तरह से अगर कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका एक सही निकाल सकते हैं, मान आपका 126 हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, 32 नंबर देखते हैं। 32 नंबर में क्या है, एक आकृति दीवार, ये वाई जेड का अनुपात 3:7 दिया हुआ है, ठीक है, 3:7 में दिया हुआ वाई जेड। तो इसमें निकालना क्या है, एक्स का वैल्यू निकालना है 32 में। तो 32 में एक्स का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 108 डिग्री, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, देखिए 33 नंबर में क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज के तीनों का अनुपात ये दिया हुआ 1 3 5। तो एक क्वेश्चन है 1x प्लस 3x प्लस 5x, ये आपका हो जाएगा 180 डिग्री। तो ये आपका तीनों को जोड़ते 5 3 8 1 9x, 9x का मान हो जाएगा 180 डिग्री, तो x का वैल्यू हो जाएगा 20 डिग्री, ठीक है। तो सबसे बड़ा कौन कौन सा है, तो ये 5 है, तो 5 के साथ 20 को गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, 34 नंबर में क्या है कि पूछ रहा है किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने न्यून कोण हो सकते हैं। तो कितने न्यून कोण हो सकते हैं, आपका ऑप्शन नंबर बी 3 न्यून कोण हो जा सकते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, इसमें 35 क्वेश्चंस को देखिए, 35 में इसमें टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, कुछ पता नहीं चल रहा है कि क्वेश्चंस में क्या लिखा हुआ है, तो इसको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। अब 36 में भी देखिए क्वेश्चंस में कुछ मिस्टेक है, इसमें प्रिंट सही नहीं हुआ है, टाइपिंग सही से नहीं हुआ है, ठीक है। इसमें टाइपिंग सही से नहीं हुआ है, यानी कि ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, तो इसको छोड़ देते हैं। 37 आगे चलते हैं, 37 देखते हैं, किसी त्रिभुज के बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं होती है, तो क्या होती है, ऑप्शन नंबर ए बराबर होती है। देखिए दोस्तों, ये 38 में भी टाइपिंग मिस्टेक है, 38 में कुछ पता नहीं चल रहा, इसको भी छोड़ देते हैं। 39 देखते हैं, ठीक है। 39 में क्या हो, नीचे देखिए आकृति में ए डी भुजा BC का लंब है, आपका ए डी जो है वो BC पर लंब गिरा हुआ समय विभाजित करता है। तो त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ABD और ACD सर्वांगता किस नियम पर आधारित है, ये हम कह सकते हैं कि साइड एंगल साइड, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। 40 देखते हैं, क्या करा, किसी सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भुजा होते हैं, तो क्या होते हैं, ऑप्शन नंबर बी बराबर होते हैं। तो दोस्तों, ये रहे आपके 40 के 40 मैथ के सवाल, और सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, इसी से बेस पर तैयारी करते रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।